मीन राशि वालों मित्रों, साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस सप्ताह में बहुत बड़े परिवर्तन होंगे। दो परिवर्तन जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक तो शनि की वक्री अवस्था होना आपके लिए एक कह सकते हैं कि सौभाग्यशाली समय बना देगा। इसलिए आप ये समझ लें कि आपके ऊपर जो शनि की निगेटिव प्रभाव पड़ रहा था उससे राहत मिल जाएगा और आपको और ज़्यादा कार्य में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके दशम भाव पर जो प्रभाव है इससे बहुत ज़्यादा आपको राहत मिलेगा। ये अपने आप में आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपके लिए 27 जुलाई से ही आपका एक बेहतर समय यानी भाग्यशाली समय शुरू हो जाएगा, जो आपके लिए आगे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, बहुत बड़ा काम बनाएगा। इसलिए हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि ये सप्ताह आपका कैसा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें यहाँ जो स्थिति ग्रहों की बन रही है बहुत ही ज़्यादा शुभ है। और ये शुभ कैसे है वो समझ लीजिए, क्योंकि आपको जैसा कि हमने बताया कि शनि वक्री अवस्था में हो जाएंगे, बाकी छठे भाव में केतु हैं और शुक्र भी 1 अगस्त को सप्तम भाव में आ जाएंगे, जो बहुत अच्छा है। राहु द्वादश में है और प्रथम भाव में शनि है, शनि प्रथम भाव में ही रहेंगे। लेकिन इनकी दृष्टि से जो आपको नुकसान हो रहा है, जो आपको परेशानी झेलनी पड़ रही है, उन परेशानियों का ये मानकर चले कि लगभग 90% अंत हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, शांति मिल जाएगा आपको। देवगुरु बृहस्पति सूर्य इस समय आपके पंचम भाव में ही रहने वाले हैं और दोनों परम मित्र हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इधर देखिए मंगल जो हैं वो इस समय आपके लिए अच्छी स्थिति में आएंगे, लेकिन इस सप्ताह के सबसे आखिरी दिन यानी 2 अगस्त को यानी चौथे भाव में भूमिपुत्र का आना ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट रहेगा और बुध जो है वो आपके चौथे भाव में ही रहेंगे। ऐसे में ये सप्ताह आपके लिए एकदम से कह सकते हैं कि 4 चांद लगा देगा, किस्मत को बदल देगा, भाग्यशाली समय रहेगा। इस सप्ताह में बहुत बड़े बड़े आपके कार्य बनने जा रहे हैं। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, विस्तार से बताते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपसे एक बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि डेली आपको राशिफल, नई जानकारी, महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी साप्ताहिक हो चाहे मासिक हो चाहे वार्षिक हो, राशिफल मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें आपके पारिवारिक जीवन को लेकर समय कैसा रहने वाला है। फैमिली को लेकर ये समय आपका बहुत अच्छा है, लेकिन और अच्छा होगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन और अच्छा होगा ये सप्ताह के मध्य से। सप्ताह के मध्य से का मतलब ये भी मानकर चलें कि आपके लिए अगस्त से ही आपका समय बेहतर हो जाएगा। जो परिवार में चहल पहल और कई लोगों का आपके घर में आना और तरह तरह के महत्वपूर्ण बातें और जो पुरानी बातें हैं वो जो यादें हैं वो ताज़ा होगी। साथ ही साथ महत्वपूर्ण काम भी आपका जो घरेलू काम होगा वो बनेगा। खास करके घर के जो बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका आपके घर में कह सकते हैं कि बेहतर मार्गदर्शन प्राप्ति होगा, जिससे घर का माहौल, घर की स्थिति, घर के वातावरण जो होंगे वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। वहीं दाम्पत्य जीवन को लेकर बात करें तो ये समय दाम्पत्य जीवन को लेकर भी बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात कि इस समय आप जो भी प्लान करेंगे वो बहुत लंबे अवधि की प्लानिंग करेंगे। इस सप्ताह में आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके लिए 1 अगस्त से और ज़्यादा अच्छा समय शुरू होगा, जहां आपके तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी जो हैं वो कहीं ना कहीं सप्तम भाव में चले जाएंगे। तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम व्यवहार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये एक दूसरे के प्रति लगाव को जोड़ेगा, बेहतर बनाएगा और इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके लिए पहले से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। साथ साथ इस सप्ताह में कहीं घूमने की भी बातें होंगी। यहाँ द्वादश भाव जो है वो राहु का है, वो राहु मौजूद हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव आपको बना देंगे, जिस कारण से कहीं घूमना, कहीं जाना, किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करना, किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर निकलना, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जीवन साथी या बच्चों के साथ या घर में किसी के साथ, जो आपके मित्र हों, भाई हों, बाहरी लोग भी हों, कहीं ना कहीं यात्रा पर आप निकलेंगे और भ्रमण करेंगे। कहीं यात्रा और कुछ ज़रूरी काम भी इस समय निपटाएंगे और ये आपको भ्रमण करने यानी बाहर बहुत ज़्यादा एक्टिव रखेगा। कुछ मार्केटिंग का भी काम करेंगे, कुछ खरीदारी का काम करेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो आपका समय रहने वाला है इस मामले में बहुत ही अच्छा है, जो कि आपके लिए एक अनुकूल स्थिति बन रहा है, जहाँ आपके परिवार में एक बेहतर अनुकूलता देखने को मिलने वाला है। और दाम्पत्य जीवन में भी, खास करके दाम्पत्य जीवन में 1 अगस्त का जो डेट है उस समय से आपका ज़्यादा समय बेहतर रहेगा। अभी भी आपका समय बेहतर है, लेकिन जो प्रेम होना चाहिए, जो एक दूसरे के लिए कोई गिफ्ट या तोहफे की बात हो,
उसमें आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा 1 अगस्त से। यहाँ से आपका समय ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आपके बच्चों के लिए भी बता दें, ये समय आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बड़ी बात यह है कि बच्चे यदि बड़े हैं तो कहीं न कहीं वो आपको कहीं घूमने ले जा सकते हैं। बच्चे बहुत छोटे हैं तो वो इस समय किसी मतलब उनका टैलेंट जो होगा बच्चों का, वो इस समय निखरेगा। और बच्चे यदि उस अवस्था में हैं कि अपने समाज में कुछ अच्छा काम कर सके, तो वो बच्चे इस समय कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम भी करेंगे, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा गर्व होगा अपने बच्चों पर और आप उत्साहित होंगे। समाज के लोग आपके बच्चों के कारण आपका इज्जत भी ज़्यादा करेंगे। आगे बात करें तो आपके प्रेम संबंध को लेकर बात करें तो ये समय बहुत अच्छा है। आप बहुत गंभीरतापूर्वक रहेंगे, गंभीर होकर सोचेंगे अपनी लव रिलेशन को कैसे बेहतर बनाए रखना है, कैसे अच्छा बनाए रखना है, इसके बारे में आपके अंदर जो होगा वो सोच होगा, बहुत ही सही होगा, बहुत ही बेहतर होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अनुकूल और बेहतर रहने वाला है, क्योंकि आप बहुत ही गंभीरतापूर्वक सोचेंगे और जिनसे आपके रिश्ते रहेंगे उनके साथ रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होंगे और बहुत अनुकूल होंगे। इसलिए कह सकते हैं कि इस समय आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ साथ मित्रों आपको बता दें, इस समय आपके लिए एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि इस समय ध्यान रखिएगा कि आप कहीं ना कहीं अपने लवमेट के साथ व्यवहार तो बहुत अच्छे करेंगे, लेकिन किसी के साथ जो है मतलब कोई ऐसा एक अट्रैक्शन आपकी तरफ होगा, आपका भी अट्रैक्शन किसी और की तरफ होगा जो थोड़े से आपको भटका सकता है। तो इससे ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई गलती करेंगे तो खुद मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो इससे आपको बचने की कोशिश करना चाहिए। यहाँ सप्ताह का शुरुआत आपके लिए इस मामले में बहुत अच्छा होगा कि आपका दिमाग भी बहुत काम करेगा। सबसे बड़ी बात कि चंद्रमा की दृष्टि सीधे आपके पंचम भाव पर होगी, यानी गुरु पर होगी। तो आपके लिए ये समय इतना अच्छा रहेगा कि किसी से भी रिश्ते जो होंगे जुड़ेंगे, बहुत अच्छे से जुड़ेंगे, मित्रता होगी, किसी से बात करेंगे वो आपके मित्र बन जाएंगे। तो ये समय अच्छा है। आगे बात करें तो आपके स्वास्थ्य को लेकर ये समय ठीक ठाक है, कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है। ये है कि टेंशन तनाव तो सबके साथ होता है, इस समय टेंशन तनाव से बचने की कोशिश करें, सब ठीक रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों इस सप्ताह में आपके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। शुरुआत ही आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि सीधे आपके शिक्षा भाव पर रहेगी, तो मन आपका शांत होगा और कुछ नए पुस्तकें खरीदना, नए सिलेबस की शुरुआत करना, नए कोचिंग ज्वाइन करना, ऐसा समय आपका रहेगा। और ये भी बता दें कि रिजल्ट भी आपके फेवर में आएंगे, इसलिए ये समय आपके रिजल्ट के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों इस सप्ताह में आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। बिजनेस में बहुत बड़ा फायदा, यहाँ देखिए आपके कर्म भाव एक्टिव रहेगा। चंद्रमा इस सप्ताह के मध्य तक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको देंगे। उसके बाद मध्य के बाद थोड़े खर्च बढ़ेगा और उस खर्च को मेंटेन कर देंगे शुक्र, यानी कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में बड़े फायदे की एकदम तैयार रहने की ज़रूरत है। बड़े फायदे आपको प्राप्त होंगे। बिजनेस में आपका दिमाग बहुत सही से काम करेगा और बड़ी बात तो यह है कि इस समय कोई बड़ा और नया डील हो सकता है। बिजनेस में व्यस्तता बढ़ जाएगी, काम आपका बढ़ जाएगा, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा काम पूरा करने का, प्रोडक्ट को लाने का, प्रोडक्ट का निर्माण करने का। अब ऐसे में व्यस्तता होना अच्छी बात है, बिजनेस में तो व्यस्त होना ही चाहिए इंसान को। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये समय आपके इनकम का बेहतर आधार तैयार कर देगा। आप इस समय बहुत ज़्यादा बिजनेस में प्रॉफिट भी करेंगे। बड़ी बात तो यह है कि यात्राएं भी बहुत आपको करना पड़ सकता है। बिजनेस के सिलसिले में बार बार यात्रा करना पड़ सकता है, लेकिन यह है कि प्रॉफिट के लिए आपका दिमाग भी काम करेगा। कैसे बिजनेस को संभालना है, कैसे करना है, ये दिमाग भी काम करेगा। इसलिए यह समय आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। जॉब के लिए भी कह सकते हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि खास करके इस समय जो जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं ऐसे युवाओं के लिए बहुत अच्छा मौका मिलने की संभावना है। कोई नए रिक्वायरमेंट आपको सुनने को मिल सकते हैं, कुछ नया अपडेट आपको सुनने, जानने, देखने, पढ़ने को मिल सकते हैं, जिसकी खुशी एकदम से आपके चेहरे पर दिखेगी। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय भाग्यशाली है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस समय बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा सहयोग प्राप्त होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात कि जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये एकदम से भाग्यशाली समय है। देखिए सबसे बड़ी बात, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको उनके आसपास जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यू देंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से ध्यान रखें कोई आपके इज्जत को, जैसे कहते हैं कि थोड़े से परेशान करना, तो ऐसी स्थिति भी बन रही है, वो थोड़े से परेशान करेंगे। लेकिन आपके इस समय काम के प्रदर्शन से आप भी बहुत संतुष्ट होंगे,
और जो भी होंगे बहुत प्रसन्न होंगे, जो बॉस हो अधिकारी हों। फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो बहुत अच्छा समय है। इस समय धन प्राप्ति का पूरा सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। इनकम बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, इनकम के साथ खर्च भी रहेगा और अचानक से खर्च होंगे। जैसे मार्केट में जाएंगे, बजट कुछ और बनाकर खर्च कुछ और हो जाएगा, यहाँ तक कि किसी से लेना भी पड़ जाए। तो इस तरह की स्थिति बन रही है। और कभी कभी तो आपको बहुत गुस्सा भी आएगा, क्योंकि आपने बजट बनाया कुछ और खर्च कुछ और होने वाला है। तो ये चीज़ है कि ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बहुत ज़्यादा खर्चे भी ना करें और ज़रूरत हो तो ही खर्च करें। बाकी कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को इस समय बहुत ज़्यादा सम्मान मिलेगा, काम मिलेगा। बहुत अच्छा समय कला क्षेत्र से जुड़े युवाओं के लिए है। इस समय पूरी तरह से व्यस्तता आपको देखने को मिलेगा। आप इस समय बहुत व्यस्त हो जाएंगे, काम बनेगा। और खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा मौका मिलने की संभावना है, इसलिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। वहीं राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि इस समय राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को उनके भाग्य का बहुत अधिक साथ मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को इस समय कहीं नए जगह पे घूमने, एंजॉय करने का भी अवसर प्राप्त होगा। और ये है कि आप इस समय थोड़े दबाव में भी रहेंगे और कुछ नए जगह पे स्थान परिवर्तन का भी योग है। एंजॉय भी करेंगे और कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन का योग भी है। हाँ, कुछ मामलों में थोड़े तनाव भी रहेगा, लेकिन यह है कि तनाव को मैनेज करना आप बहुत अच्छे से जानेंगे, समझेंगे। तो ये समय आपका बहुत अच्छा है। तो इस तरह से समय आपका अच्छा है, लेकिन थोड़े से परेशानी रहेगी। इसको थोड़े से मैनेज करने की कोशिश अपनी तरफ से करें और करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि चंद्रमा बहुत सपोर्ट करेंगे। और आपके लिए सबसे बड़ी बात और अच्छी बात यह है कि शनि वक्री रहेंगे, तो इसका असर आपके ऊपर कम रहेगा, जिससे आप आगे बढ़ते ही रहेंगे। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।